नमस्कार दोस्तों, नीरज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज तिवारी। आज हम एक विश्लेषण लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैं। काफ़ी दिनों से एक्चुअली मैंने जब चैनल दिवाली पे बनाया था तो मैंने ये बोला था कि आपके सामने कुछ ना कुछ हम लेके आते रहेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां बीच में ऐसी हुई कि मैं नहीं डाल पाया वीडियो। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ 2000 के नोट पे। तो ये बंद हुई है, बहुत सारे वो हुए हैं, इस बीच बहुत सारा पानी बह गया है, लेकिन मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ। कोशिश करूंगा कि अब मैं किसी न किसी मुद्दे पे आपसे, जो सामाजिक मुद्दे रहेंगे, देश के मुद्दे रहेंगे, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और आपके सामने रखूंगा कि भाई ये इसका आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या क्या हो सकता है। तो आज हमारे चर्चा का जो विषय है वो 2000 की नोट बंद होने से है कि इसको, तो पहले बात कि ये क्या इसका वो है, कब तक इसको बदल सकते हैं आप नोट, और कितने तारीख के बाद फिर इसका प्रचलन बंद हो जाएगा, इसका दूरगामी असर क्या होगा और सरकार को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि 23 मई से वो डेट है जहां से आप बदलवा सकते हो अपनी नोट को, 2000 की जो नोट है, और ये बदलेगा आपका 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आप अपनी नोट को बदलवा सकते हो। बदलवाने के लिए जैसे अगर आपको दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि नोट के बदले अगर आपको नोट लेना है, जैसे 2000 के बदले आपको 2000 की नोट जागना है, बैंक में अगर देना है और उसके बदले तुरंत ही आपको पैसे चाहिए, ठीक, वो आप चाहते हो कि आपके कहीं वो ना जाए, बस बैंक में दो और आपको पैसा बैंक वापस दे दे उतने पैसे। तो वो उसमें आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार में 20,000 रुपये जमा कर सकते हो और आपको उस 20,000 के बदले बैंक 20,000 रुपये दे देगा वापस, ठीक। ये पहली शर्त है, ठीक है। इसमें ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आप कितनी बार में कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार में आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में आप 20,000 रुपये ही कर सकते हो। तो दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पास पैसे अकाउंटेड मनी है, आपकी वाइट मनी है, उसका आपके पास सब कुछ लेखा जोखा है, तो आप अपने अकाउंट में जाइए, 2000 की जितनी भी नोट है आप अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे, आपके पास 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, हाँ, आपका वो अकाउंटेड मनी है तो वो आप जाइए जमा करा दीजिए अपने अकाउंट में, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने अकाउंट में जब चाहे आप विड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाया गया है, जैसे मैंने पहले वाले ऑप्शन में बताया कि आप एक बार में अगर आपके पास कैश मनी पड़ी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये ही आप एक बार में बैंक से बदल सकते हो। 2000 के 10 नोट ले जाइए, 20,000 रुपये, और बदले में आपको बैंक 20,000 रुपये दे देगा, ठीक। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब बंदी करना था तो फिर 2000 की नोट लाई क्यों, ठीक है। तो ये बहुत पहले से ही, जब ये 2000 की नोट, मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरी जो समझ है, जो मेरी समझ कहती है, जब 2000 के नोट छप रहे थे उस समय, ये तभी तय था कि 2000 रुपये के नोट बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 2018 के बाद से 2000 के नोट छपने बंद हो गए। और आपको ध्यान होगा, मुझे तो भाई कई सालों में, हालांकि मैं तो एटीएम जाता नहीं, बहुत कम जाता हूँ, एटीएम से पैसे निकालता हूँ, मैं तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करता हूँ ज़्यादातर। एटीएम में 2000 रुपये के नोट भी पिछले कई सालों से नहीं निकल रहे हैं, ठीक। तो ये पहले से ही तय था, लोगों को आभास था कि ये देर सवेर ये नोट बंद होने हैं। तो सवाल अभी उठता है कि उस समय छापे क्यों। तो आपको पता है कि नोटबंदी में बहुत ज़्यादा विपक्षी पार्टियां, राजनीतिक दल हाहाकार मचा रहे थे कि ये क्या हुआ है, तौबा मचा रहे थे, लोगों को राहत, लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लाइन में लगा दिया मोदी जी ने, ये कर दिया, वो कर दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो रहे, मोदी जी को समझ नहीं है अर्थव्यवस्था की और पूरे देश को चौपट कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी कोई काम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कोई ऐसा काम बिना ऐसे यूं ही नहीं कर देते, ठीक है। उसके पीछे बहुत दूर की सोच होती है, ठीक है। लोग मुझे बायस्ड भी बोल सकते हैं, तो आपका अधिकार है, लेकिन मैं जितना उनको जानता हूं कि वो बहुत दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और कोई भी काम वो आज का सोच के नहीं करते, बहुत दूर का सोच के करते हैं।
तो उस समय ही तय था। मुझे तो समझ थी कि ये 2000 नोट ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं, ठीक। और अभी वही आरबीआई ने कर दिया। तो उस समय था कि क्या किया जाए, कैसे, क्यों छाप रहे हो, 500 हज़ार रुपये की नोट तो बंद कर दे रहे हो, और आप कह रहे हो ब्लैक मनी पे ये बहुत बड़ा हमला है, ब्लैक मनी को बंद कर रहे हो, और लेकिन आप ला रहे हो इससे 2000 रुपये, उससे बड़ी नोट ले आ दे रहे हो। तो अब इससे क्या होगा कि इससे तो और भी हवाला कारोबार है और सबको ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन वो सिर्फ क्या हुआ था कि अगर वो छोटे डिनोमिनेशन की नोट अगर मार्केट में होती तो लोगों को राहत पहुंचाने में थोड़ा सा देर हो सकता था। तो इसलिए लोगों को राहत मिले जल्दी, त्वरित राहत के लिए 2000 की नोट छापी गई। और 2000 नोट छापे जाने के बाद ताकि लोगों चीज़ों परिस्थितियों से बहुत जल्दी से जल्द शीघ्रता से निपटा जा सके, सिर्फ उसका उद्देश्य यही था। और 2018 के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये छपे भी नहीं है, ठीक। तो और जैसे मैंने ये भी बताया कि एटीएम में भी निकलना बंद हो गए थे। तो आपको अगर याद हो तो 500 200 की नोट ही एटीएम से निकल रही है, 100 की नोट, बाकी और निकलना भी बंद हो गया। अब इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो फिर से तबाही मचा रहे हैं, अब दूसरी बार ये कर रहे हैं, ये तो बस मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हाँ, तो इसका कुछ नहीं असर पड़ता, बस अर्थ पूरे चौपट राजा हैं, पढ़े लिखे आदमी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वैसा ऐसा दुनियादारी ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि बड़े जितने भी अगर बड़ी नोट होगी, डिनोमिनेशन की नोट होगी, वो करप्शन को उतना ही बढ़ावा देती है। और 2000 के नोट, जैसा मैंने बताया कि ये पहले से ही तय था, सरकार आरबीआई की पहले से ही सोच थी कि ये नोट बंद होने हैं, इसीलिए आरबीआई ने नए नोट पिछले 5 सालों में नहीं छापे। और जो एक आरबीआई के एक आंकड़े के मुताबिक जो भी नोट थे उसने, और सबसे बड़ी बात की आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आरबीआई के पास या बैंकों के पास जो भी नोट थे आरबीआई के पास जाते थे, आरबीआई ने उस नोट को दोबारा प्रचलन में नहीं लाया, वो आरबीआई ने डंप कर रखा है, क्योंकि आरबीआई के पास पहले से ही दिमाग में था कि अब ये नोट हमें ख़त्म करने हैं। इसीलिए वो 2000 के नोट सर्कुलेशन से धीरे धीरे कम करना चालू किया। आरबीआई के एक डेटा के मुताबिक अभी 3,84,000 करोड़ के आसपास जो नोट है 2000 के, वो सर्कुलेशन में है, ठीक है, जिसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम लोगों के पास है। अगर मैं देखूं एक आम आदमी, क्योंकि भारत में जो सैलरीड पर्सन है या जो और भी लोग हैं, उनकी जो आमदनी है वो ज़्यादातर लोगों की 5 लाख या उससे कम है। मैं ये विश्लेषण इतनी देर से इसीलिए लेके आया हूँ, हालांकि मैं चाहता तो मैं भी आपको ये चीज़ें बता सकता था, क्योंकि इतना राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते और थोड़ी समझ रखने के नाते, लोगों की सामाजिक होने के नाते, लोगों से बातचीत के आधार पे जो अपना मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग हैं उनके पास 2000 की नोट बहुत कम है। एक सामान्य आदमी के जेब में तो 2000 नोट बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास खुद के पास ये 2000 की नोट अब जब बाहर निकलने शुरू हो रही है ना, तो मैं कल बहुत दिन के बाद 2000 की नोट मुझे देखने को मिली है, ठीक। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, तो उनके पास तो 2000 की नोट नहीं है, जो एक सामान्य आदमी है। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि जो सैलरीड पर्सन है, जो अच्छा खासा, या जो बिजनेसमैन है जिनकी आमदनी 8 से 10 लाख के बीच में है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनके पास भी 2000 की ज़्यादा नोट नहीं है। नोट उन्हीं के पास हो, जैसे मान लो घर में औरतों के पास, स्त्रियों के पास थोड़ा बहुत पैसे हो सकते हैं, जिन्होंने अपने अगर कुछ होंगे तो उनको सिर्फ उन्होंने वैसे करके रखे होंगे, वो भी ज़्यादा नोट नहीं होंगे, मेरे समझ से तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो आसानी से बदले भी जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आपका वो पैसा है तो आप अपने अकाउंट में 10-20 हज़ार 50 हज़ार जाके जमा कराओगे तो इसके लिए कोई मतलब भी नहीं है। परेशानी कहाँ होने वाली है? जिन्होंने दबा के रखा है पैसे को, अनअकाउंटेड मनी पे, ये बहुत बड़ा हमला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इसके पीछे क्या कारण है? इसकी प्लानिंग जैसे मैंने बताया कि बहुत पहले से ही हुई है। मोदी जी का विज़न जो है, मैं उनकी जो दूरदर्शिता है, उनकी सोच है, पूरी चीज़ों को डिजिटाइजेशन पे करने का
प्लानिंग है। आपको याद हो कि जब ये स्कैनिंग डिजिटल पेमेंट की बात वो करते थे तो लोग हंसते थे कि इंडिया जैसे देश में ये संभव नहीं है। तो उसके लिए सबसे बड़ा देखिए सामने वाले की सोच होती है कि उनका जो विज़न था, उनकी जो सोच थी कि मुझे डिजिटल इंडिया पे ले जाना है देश को, जहाँ पे लोगों को आपको पता है कि हम बस में चढ़ते थे, सब कुछ कर सकते, पॉकेटमारी हो जाती थी, सारी हो जाती थी, लोग शादी ब्याह करते थे, सारी चीज़ें होती थी, कभी कभी आपके पैसे छिन जाते थे, सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ठीक, तो आजकल ये सब घटनाएं भी कम होती, अगर आप देखो तो कम हो रही हैं सारी चीज़ें। तो उस समय लोगों ने सवाल उठाए कि अरे यार, इंडिया जैसे देशों में, भारत देश में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जहाँ लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जहाँ लोगों के पास कुछ नहीं है, वो अपना पेमेंट कैसे करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, डिजिटल इंडिया क्या सोचे, फालतू की सोच है ये। तो उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा हंगामे किया था। उसके पहले देखो, मोदी जी का विजन है कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो सोचते हैं, उन्होंने इसके पहले क्या किया, अकाउंट खुलवाए बहुत तेज़ी के साथ। उनको पहले से ही दिमाग में था कि कैसे करना, अकाउंट खुलवाए। और अकाउंट खुलवाने से क्या परिवर्तन हुआ कि बहुत सारी जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र हुआ, डीबीटी का जो ऑप्शन चुना गया, कैश बेनिफिट हुआ लोगों को, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाने लगा। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब जो अकाउंट खुले, अब मान लो, जो अगर मैं मानता हूँ जो सब्जी बेचने वाला है, जो छोटा मोटा बिजनेस करने वाला है, जो ठेला लगाने वाला है, अगर उसका अकाउंट अपना खुला है, ठीक, तो उसने क्या किया कि एक डिजिटल स्कैनर लिया। आज के 5-6 साल पहले जब हम जिस चीज़ पे हंसते थे, आज वही चीज़ प्रैक्टिकल हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई है। ठीक, हम जाते हैं, पान खाते हैं, मैंने पान के खोखे पे भी देखा है कि वहाँ पे भी फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब स्कैनर लगा हुआ है। तो सोचो कितनी तेज़ी से चीज़ें बदली हैं। आज हम अपने जेब में पैसा लेके ही नहीं चल रहे, हमारा मोबाइल ही हमारा वॉलेट हो गया है। ठीक है, हमारे पास मोबाइल है तो समझ लो कोई टेंशन नहीं है। पहले अरे यार हमने तो अपना पर्स घर पे छोड़ दिया, अब कैसे क्या होगा। अब कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो मोबाइल हमारे साथ में है, तो सोचो कि हमारे पास पैसे हैं, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम उस वॉलेट के लिए वापस, अगर मान लो हम 10-20 किलोमीटर निकल गए हैं, तो हम उस वॉलेट के लिए, या ऑफिस निकल गए हैं, तो वॉलेट के लिए वापस घर पे नहीं आते, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है। हम दिन भर का खर्चा चला सकते हैं, या हम कहीं भी जा सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, है ना। हमें पे बहुत सारे कार्ड लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे खर्चों के लिए हमारा मोबाइल ही पर्याप्त है। तो सोचो, तो हम कभी अपने देश में कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी दौर आएगा। आज हम सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, हम उसकी पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं। लगभग 50 से 60% लोगों के पास अभी वो है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं, ज़रूरत को समझ रहे हैं। वो लोग अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल तत्पर है। देश की जनता ये दिखाती है कि हम अपनी चीज़ों को, हमारा देश, हम कितनी आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। अभी भी कुछ ढीठ लोग हैं, लेकिन ऑप्शन उन्होंने भी रखा है, लेकिन वो ढिठाई दिखाते हैं कि नहीं साहब, हम तो नगद में ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बदल चुके हैं। जब बहुत सारे लोग बदलने लगते हैं अपने आप को ना, तो जो पीछे के लोग ढिठाई दिखाते हैं ना, उनको एक ना एक दिन बदलना पड़ता है। और नहीं बदलेंगे तो उनके बिजनेस का नुकसान होगा। तो ऐसे बहुत से सारे लोग हैं। मैं पिछले 4-5 साल के अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, जिनको मैं जानता था और बोलता था कि बाबूजी ये बदल लो, कर लो, स्कैनर ले लो, कैश में कितने दिन तक का। जब कई बार मैंने उनको छोड़ दिया, फिर दूसरे की जगह संभाल लिया। क्यों? क्योंकि मुझे रोज़ एटीएम जाना पसंद नहीं है। बैंक भी चार्जेस लगाने लगे थे कि आप 2 बार निकाल सकते हो, 3 बार निकाल सकते हो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई ठीक है, आपके पास अकाउंटेड मनी होनी चाहिए ना। देश में आपको, देश के प्रति आपकी भी जवाबदेही है ना, सिर्फ सरकार की जवाबदेही थोड़ी है। देश के लिए, देश बनाना, देश हमारा है। देश को बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, सरकार तो हमारी ही है, सरकार हमारे लिए काम करती है। देश को बनाना हमारी जिम्मेदारी है, देश के लिए सोचना हमारी जिम्मेदारी है। तो 2000 के नोट जो बंद हुए हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि वो आपके पास अगर अनअकाउंटेड मनी है, जिसका आपको बस लेखा जोखा नहीं है, रिश्वत का पैसा है, घूस का पैसा है, हवाला का पैसा है, बेईमानी का पैसा है, नंबर 2 का पैसा है, तब तो आपको परेशानी है। नहीं तो कोई भी परेशानी नहीं है। आज के ज़माने में कोई भी बंदा अपने जेब में तो कैश रखता नहीं है, घर में क्या कैश रखेगा। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल इंसान है, 80% 90% जनता को कोई परेशानी नहीं है, और इनके पास 2000 नोट की ज़्यादा है भी नहीं। जो होगी वो जाके आराम से बदलवा लेंगे। और अभी आप बोलिए कि जून जुलाई, करीब 4 जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने ये और 7 दिन ये, 4 महीने 7 दिन,
23 मई से आप बदलवा सकते हो, और अभी आप जाके यूज़ भी कर सकते हो। आपके पास अगर 2-4-10 नोट होंगे तो वो जाके आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मना कर देंगे, ये कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाके बैंक में करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 23 मई के बाद अपना आराम से, जिसका आपके पास सोचने का टाइम भी है, जितना पैसे हो, अभी आज 20-21 तारीख है, आप जाओ अपना दिखाओ, देख लो जिसके पास जो भी नोट हो, आराम से जाओ बदलवाओ, कौन सी इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास आपका काम भी नहीं रुकने वाला है। 100, 10, 20, 50, 100, 200 की नोट, 500 की नोट तो चल ही रही है, उससे हमारे जीवन पे कोई भी असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, वो डिजिटल इंडिया को ले जाना चाहते हैं मोदी जी, इस पे वो है सारी चीज़ें। और अभी भी अब क्या होगा कि जो नीचे अब अंदर खाने जो 2000 की नोट भरी होगी वो बाहर आएगी, और अगर वो होगी अब अकाउंटेड मनी तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई, कुछ मोदी जी कुछ न कुछ बीच में ऐसा काम कर जाते हैं कि कोई गरीब लोगों का भला होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नोट होगा, 10-20 नोट आप बार बार चेंज कराओगे तो किसी गरीब आदमी का भला ही होगा। ठीक है, या आपका नोट है तो आपको घबराने, आप ईमानदार हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकाउंट में जाके जमा करा दीजिए, पैसे आपको मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब इसका परिणाम क्या होगा आने वाले दिनों में। ठीक है, ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब इसका परिणाम क्या होगा कि लोगों को ये बड़ी नोटें बंद हो जाएंगी, 2000 की नोट। मेरे हिसाब से जो अभी आगे का चल रहा है, जो सोच चल रही है, वो 500 की नोट भी बंद होगी। मैं अभी भी आपको, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज की तारीख ये नोट कर लीजिए, जो ये 500 की नोट भी बंद होगी बहुत जल्द। अभी तो नहीं बंद होगी 2024 तक, लेकिन आप ये मान लो 2029 का जब चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव, तो 2028-29 तक ये बंद हो जाएगा 500 की नोट। ये जो मेरा अनुभव बोलता है पत्रकारिता का, मेरा जो अनुभव बोलता है अपने कार्य करने के हिसाब से, तो मैं अभी भी आपको सलाह दे रहा हूँ, 500 रुपये के नोट भी डंप मत करिएगा। ठीक है, वो भी निकल जाएगा। मोदी जी अगर 2024 में तो जीते, तो उनकी सरकार बनी मोदी जी की, तो फिर ये भी होने वाला है। ठीक, सीधी सी बात है, करप्शन का सबसे बड़ा स्रोत है जो बड़े रुपए हैं, हवाला कारोबारियों का सबसे बड़ा, उनके जो सारे ट्रांजैक्शन हवाला कारोबारियों का लेन देन होता है ना, वो बड़ी नोट में होता है, 2000 रुपये के नोट में होता है। या जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी बंद रखी है ना, वो 2000 रुपये की नोट ही फटफट करते हैं, क्योंकि उसको कैरी करना आसान होता है। साधारण आदमी के जीवन में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। रिस्क लेना प्रधानमंत्री जी का काम है, वो हमेशा रिस्क लेते हैं और ज़्यादातर वो सफल रहते हैं। तो 2024 का चुनाव आने वाला है, आपको अपने नोट तो बदलवाने पड़ेंगे। नोट नहीं बदलवाओगे तो वो गए, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे फिर 30 सितंबर के बाद। हालांकि आरबीआई ने बोला है 30 सितंबर के बाद वो रिव्यू करेंगे चीज़ों को, और अगर ज़रूरत हुई तो टाइम एक्सटेंशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से तो इतना कोई बड़ा वो नहीं है, बदल जाने चाहिए। 4 महीने का समय, 4.5 महीने का समय बहुत बड़ा होता है, और सिर्फ एक नोट है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। 3,84,000 करोड़ रुपए है, वो सब हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को समय के हिसाब से बदलना चाहिए और तैयार रहना चाहिए हर परिस्थिति में। आदमी समय से पीछे रह जाता है अगर आप समय के अनुसार अपने आप को बदलता नहीं है। तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, और ये चीज़ें आसान हैं, आसानी से की जा सकती हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोट चलन में है, आप अभी जाइए आराम से खर्च कीजिए पैसे को, और ज़्यादा पैसे हैं आप बैंक में जाइए बदलवा दीजिए। 20,000 तक एक बार में बदलवा सकते हैं। घर में अमूमन आप देखो 3-4 लोग होते हैं, आप हो, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, या माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपके पास भी 1 लाख रुपए तक भी कैश है ना, तो जाके आराम से बदल सकते हो। और किसी साधारण परिवार में अगर वो 1 लाख रुपए अगर कैश घर में रखा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है अपने देश में, अपने समाज के लिए। अगर ऐसा होता तो शायद सरकार को ये वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारी जो चलानी पड़ती है, इतनी चलानी पड़ती है। तो दोस्तों, पैनिक मत होइए, समझदारी से काम लीजिए। कुछ लोग हैं जिनकी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, वो परेशान होते हैं, लेकिन एक आम आदमी के तौर पे आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नीरज की बात।
अगले मुद्दे पे फिर हम एक बार कभी हाजिर होंगे आपके साथ, और हम आपसे अब मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है। गैप हो जाता है कभी कभी, हालांकि मैं प्योर यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो आपके सामने बांटूँ, उसका विश्लेषण करूँ, और ये बहुत दूरगामी परिणाम होने वाला है। ये उसी की दिशा में एक कदम है। हालांकि जैसे कहते हैं नोटबंदी फेल हो गई थी, सारी चीज़ें हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ों में कम असर पड़ता है, कभी कभी ज़्यादा असर पड़ जाता है, लेकिन ये उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है काले धन का। हालांकि उसका कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब सब चाहते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम में पैसा है वो अकाउंटेड मनी होनी चाहिए, कि किसके पास कितना पैसा है, क्या है, समय समय पे ये आरबीआई सरकार उस पर काम करते रहते हैं। तो एक आम आदमी को उससे परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। और जो मैं मानता हूँ कि जो सामान्य आदमी होता है वो कभी परेशान नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि वो अगर परेशान होता भी है तो वो सब कुछ सह लेता है देश हित में। परेशान वही लोग होते हैं जो बेईमान हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो करप्ट हैं, ठीक है। तो देश हित में सोचिए, देश हित में काम करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।